हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक जैन फ्रॉम द चैनल सिंपली मनी, जहां पे आज हम समझेंगे वो कौन से टॉप सीक्रेट है, वो कौन से नुस्खे हैं जिसके थ्रू हम अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम कुछ पैसों से स्टार्ट करके धीरे धीरे वेल्दी बन सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आज हम बहुत बेसिक एक सिंपल स्टोरी से बस समझेंगे। तो आई एम श्योर बचपन में आपने स्टोरी सुनी होगी अबाउट रैबिट एंड टॉर्टोइस की रेस की कहानी, जिसके अंदर टॉर्टोइस स्टेडली चलता है बट एंड में वही जीतता है। तो इसी कहानी को हमारे दो दोस्त स्कूल के अंदर रैंचो एंड चतुर सुन रहे थे, जिसके अंदर एंड में चतुर कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं नहीं मानता कि रियल लाइफ के अंदर ऐसे होता है। Don't work in the real world, chancha. तो वो रैंचो के साथ लड़ाई कर लेता है, क्योंकि रैंचो को लगता है कि एंड में तो टॉर्टोइस को ही जीतना था। तो चतुर उसको रैंचो को चैलेंज करता है कि आज से हम 10 ईयर्स के बाद मिलेंगे और हम देखेंगे कि कौन किसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। तो वो अपने अपने तरीके से जैसे भी उन्होंने लर्निंग ली उस स्टोरी से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो आज इसको हम देखने के लिए लेट्स डू द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं चतुर और रैंचो ने जो शर्त लगाई थी उसकी कैलकुलेशंस। तो रैंचो ने 2011 से स्टार्ट कर दिया था इन्वेस्टमेंट करना। हर महीने जितना भी पैसा था उसने 2000 रुपीज़ के साथ इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट किया था और उसने कंसिस्टेंटली नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए हर महीने वो 2000 रुपीज़ उसने इन्वेस्टमेंट करे रखा। जबकि चतुर बीइंग चतुर उसने स्टार्टिंग से शुरू के 5 साल कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया और उसने सोचा कि वो एक ही साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देगा और जितना रैंचो इन्वेस्ट कर रहा है उससे डबल अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो उसको लगता था कि अगर वो लास्ट के 5 साल भी अगर वो जितना रैंचो कर रहा है उससे डबल कर लेगा तो कम से कम उससे ज़्यादा नहीं तो उससे जितनी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट वहाँ तक तो वो पहुँच ही जाएगा। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम देखें तो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था। तो अब हम इसमें देखते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स कौन जीतता है, चतुर जीतता है या रैंचो जीतता है और क्यों जीतता है और इससे हमें क्या लेसन्स मिलते हैं। तो इसको जानने के लिए हम सिंपल से गूगल के किसी भी ऑनलाइन कैलकुलेटर के अंदर हम चले जाते हैं, जहाँ पे हम ये कैलकुलेशन से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया अमाउंट, हमने पर मंथ हमने जितना भी इन्वेस्ट किया है उसको एंटर कर दिया है, दैट इज़ 2000 रुपीज़ हमने जितना रैंचो ने इन्वेस्ट किया था हर महीने। 10% इज द ग्रोथ ऑफ रेट इंटरेस्ट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन इज 10 ईयर्स, कोई भी आगे के इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, हर साल सेम ही इन्वेस्ट किया था। स्टेप अप इज 0%। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जितना भी उसका बना है आफ्टर 10 ईयर्स 4,13,104 रुपीज़ जितना है हमारे रैंचो ने इसको बनाया है, इसके पास इतना अमाउंट आया है। इसी को अगर हम देखें अगर हमें कैलकुलेट करना है भी किसी भी अमाउंट के लिए यानी कि अगर हम दूसरे की कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे चतुर की कैलकुलेशंस, तो उसने 5 ईयर्स की ड्यूरेशन में इन्वेस्ट किया था 4,000 रुपीज़ पर मंथ। तो ये अमाउंट हमारे पास जो निकल के आती है दैट इज़ 3,12,330 रुपीज़। तो ऐसे म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर से आप कोई सी भी अमाउंट का आप अपने रिटर्न्स कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। नाउ इफ वी गो बैक टू अवर कैलकुलेशन एंड इफ वी सी, यानी कि 10 ईयर्स के बाद क्लियरली रैंचो ने चतुर को बीट कर दिया, ऑलमोस्ट 1 लाख अमाउंट से उसने बीट कर दिया था। तो हमने इससे क्या लेसन, हमें क्या समझ में आया इससे? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें दो चीज़ें जो क्लियरली यहाँ पे समझ में आई हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करेंगे, जैसे रैंचो ने अमाउंट, जबकि उसने इन्वेस्टमेंट कम किया था चतुर के कंपैरिजन में, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट कर दिया था, तो उसको टाइम की इंपॉर्टेंस पता थी और उसने यूज़ किया, तो इसलिए उसके रिटर्न ज़्यादा आए। साथ ही में टाइम के साथ में इंपॉर्टेंट है कि उसने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया, उसने कोई भी ईयर मिस नहीं किया। उसने जैसे चतुर ने शुरू के 5 ईयर्स मिस किया तो उसकी इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो आई थिंक दिस इज़ द प्राइम इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अगर अपनी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, तो टाइम, आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं, आप कितनी भी एज में हैं, तो आप उसको तभी से स्टार्ट करेंगे ताकि आप पूरा अपने टाइम को यूज़ कर पाएँ। और जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसको आप विड्रॉ ना करें, आप कंसिस्टेंटली उसको एडअप करते रहें, आप उसको इन्वेस्टेड रखें अपनी अमाउंट को। यही हमारे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं। तो इसी को हम समझ लेते हैं कि कंपाउंडिंग एक्चुअली क्या होता है और टाइम का और कंसिस्टेंसी का इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस होता है और कैसे हम इसको यूज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर प्रिंसिपल मेंशन, यानी कि लेट्स से आपने 1000 रुपीज़ के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 10 रुपीज़, तो आपका इंटरेस्ट हो गया उसी, यानी कि 100 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट हो गया 10% ऑन 1000 रुपीज़, यानी कि आपको एक साल के बाद जो अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है वो 1100 रुपीज़। यही अमाउंट आपका नेक्स्ट ईयर के लिए ये इसका बेस बन जाएगा, यानी कि आपको नेक्स्ट ईयर 1100 पे स्टार्ट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम 10%, तो इसका 10% आपका अगेन लगेगा, यानी कि 110 रुपीज़। तो टोटल ये हो जाएगा 1100 प्लस 110 रुपीज़, यानी कि 1210 रुपीज़। अगेन दिस विल बिकम दी प्रिंसिपल और द बेस फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड यही आगे चलता रहेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी जो है वो हर साल ग्रो होती जाएगी। तो एज यू कैन सी, इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ देखने की बात यह है कि फर्स्ट ईयर में जैसे आपने देखा तो 10% पे आपको मिल रहा था 100 रुपीज़, आपको मिल रहा था 100 रुपीज़। नाउ वही 10% ग्रो होते होते आगे के साल में आपका 450 रुपीज़ होता गया। इसको जब मैंने प्लॉट किया अमाउंट को, इस कॉलम डी को जब मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको ग्राफ मिल रहा है जो कंसिस्टेंटली एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है, जिसकी आप ऐसे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आपके एक्स एक्सिस में ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ग्रो होती जा रही है। तो इसका जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग एल से जो रियल लाइफ के अंदर जो यूज़ किया है वो वॉरेन बुफे का अगर हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है वॉरेन बुफे की एज का और उनकी वेल्थ का, कि उनकी वेल्थ कैसे ग्रो हुई है। तो इफ़ वी सी 90% ऑफ हिज वेल्थ, 90% ऑफ हिज वेल्थ जो है वो 58 ईयर्स, यानी कि जब वो क्लोज टू 60 ईयर्स के थे उसके बाद से उनकी पावर, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जितनी उनकी जो वेल्थ है वो एक्यूमुलेट हुई है। एंड ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल एल से जिन्होंने कंपाउंडिंग का बेस्ट यूज़ किया है, बिकॉज ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 14, $5,000 की एज उन्होंने इनिशियल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, जो कि ग्रो हुई धीरे धीरे करके, उनकी अमाउंट इन्वेस्टेड रही और वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शुरू के ईयर्स के अंदर ये कंपाउंडिंग हमारा फ्लैट रहता है और कैसे धीरे 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 करके ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। तो यही होता है हमारा कंपाउंडिंग, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट पे आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है, और शुरू के इंटरेस्ट आपको कम मिलेंगे, लेकिन धीरे 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 करके आपका प्रिंसिपल, आपका क्योंकि बेस है जैसे हमने यहाँ पे देखा, वो इंक्रीज होता जाएगा और आपको जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसके ऊपर वो भी ज़्यादा हो जाएगा। बाकी लोग इसका क्यों नहीं यूज़ कर पाते? क्योंकि क्या होता है कि हमें टाइम की इंपॉर्टेंस पता लग जाती है, हमें कंसिस्टेंसी ग्रोथ की पता लग जाती है, लेकिन इसके साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी हमें सही रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब मैं चेक कर रहा था कि लोग जनरली कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं एफडीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर लोग। तो ये जो कुछ एक इंटरेस्ट हैं एफडीज़ के, जो टॉप 5 बैंक्स हैं यहाँ पे, बट स्टिल हमने जब यहाँ पे देखा कि ईयरली आपको कितना कंपाउंडेडली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आई गॉट 6%, 5%, 6.5%, इससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट किसी भी बैंक के अंदर आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो इतना तो इन्फ्लेशन ही हमारा 5 to 6% हो रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और दूसरी एक जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो म्यूचुअल फंड्स होती हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के अंदर हमें जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो हमें क्लोज टू नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा टाइम होराइजन हमारा बढ़ रहा है, हम 1 साल, 3 साल, 5 साल, इस ड्यूरेशन के अंदर हम जब देख रहे हैं, तो हमारी जो रिटर्न है वो भी पॉजिटिव के अंदर आ रही हैं और वो भी ज़्यादा हो रही हैं, राइट। तो यानी कि इसमें हमें क्लियरली दिखता है कि हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम जितना हमारा होराइजन लंबा होगा, जितने टाइम के लिए हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा होता रहेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, ये वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और मार्केट के से लिंक्ड होते हैं। तो स्टार्टिंग में, इनिशियली में अगर हम रिटर्न्स देखेंगे तो उसमें कम ही आएंगे या नेगेटिव भी हो सकते हैं, और यही यहाँ पे शो कर रहा है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में समझा कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरीके से आपको भी इन्वेस्टेड रखना है अपनी, और जैसे जैसे आप अपना टाइम हॉरिजन बढ़ाते जाएंगे आपको रियल इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे। तो इससे हम एक चीज़ और देखते हैं कि क्यों हमें एफडी के अंदर हमें प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं मिलते। जैसे इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन का ये ग्राफ मैंने यहाँ पे 91 से 2022 तक का प्लॉट किया है। एज यू कैन सी, ऑन एन एवरेज जो इन्फ्लेशन होता है वो क्लोज टू 6% है। इसका मतलब ये है कि आपका, अगर आज आप इस साल मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद पाते हैं, और अगर आपका इन्फ्लेशन रेट 6% रहता है, तो वही चीज़ अगले साल 106 रुपये की हो जाएगी।
तो आपको उसको पे करने के लिए 106 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर आपने किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा जो ग्रो हो रहा है 5% से 6% से, तो उसको अगर हम इन्फ्लेशन से हटा लेंगे, यानी कि अगर हम इन्फ्लेशन को भी ऐड कर लेंगे, तो हमारा इंटरेस्ट एक तरीके से नेगेटिव रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं, या क्लोज टू 0 या 1% ओनली इंटरेस्ट मिल रहे हैं अगर हम एफडी जैसे इंटरेस्ट या इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम मार्केट लिंक इंटरेस्ट रेट के अंदर हम इन्वेस्टेड रखें। तो ये एक अनदर एक निफ्टी 50 जो हमारे टॉप 50 कंपनीज हैं उनका इंटरेस्ट देखते हैं कि कितना उन्होंने मार्केट से रिटर्न किया है। तो 6 मंथ्स के अंदर आप देखेंगे लेट्स से, तो आपको रिटर्न सिर्फ 4 नेगेटिव में मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आपका टाइम होराइजन बढ़ता जाएगा आपको इसके अंदर रिटर्न्स भी बेटर होते जाएंगे। तो ये 1 ईयर के अगर हम देखें तो क्लोज टू 11% आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 11% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और जैसे जैसे यहाँ पे ये आपका 5 ईयर्स का होराइजन होता जाएगा तो एज यू कैन सी यहाँ पे 81% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। और क्लोज टू अगर हम मैक्सिमम हम देखते हैं कि अभी तक इतना, तो आपको क्लोज टू 1800% यानी कि इतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो कि कंपाउंड हो रहा है। आपने पैसा अगर आपने 2002 में लेट्स से इन्वेस्ट किया होता तो आपने, ये तो सिर्फ इंडेक्स है, दिस इज़ नॉट कि हम किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहे हैं। होता क्या है, रियल लाइफ के अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे कहीं पे नीचे है, फिर ये ऊपर है, फिर ये नीचे ग्राफ है, फिर ये ऊपर है, फिर ये कोविड के टाइम जैसे नीचे आया था। तो जो भी इस वॉलेटिलिटी को झेल जाता है, जो सह लेता है, उसी का ही पैसा इन्वेस्टेड वो ग्रो होता है मार्केट के अंदर। तो आपको मार्केट के अंदर या आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको टाइम जैसे इंपॉर्टेंट है तो आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना है इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो गया या स्टॉक के अंदर, जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स और मोर। तो जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल से देखा, हमारे वो कौन से गोल्डन रूल्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, कि हमें टाइम से इन्वेस्टमेंट करना है, जितना जल्दी हो सके हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। हमें स्टेडली इन्वेस्टमेंट करना है, कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोकना नहीं है। एंड थर्ड, हमें देखना है कि हम सही रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस इंस्ट्रूमेंट्स में मिल रहा है हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर हम स्टेडली इन 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम अपना पैसा स्टेडली ग्रो कर पाएंगे और ज़रूर से ज़रूर वेल्दी बन पाएंगे। तो आई होप you like this video, and if you do like it, press the like button and subscribe to this channel, and also do provide in your comments that what topics you would like to hear from me in the next coming videos in the future. Thank you. Thanks a lot for watching this video. Thanks. Take care. Bye bye.